हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जोड़। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ब जमा ई, तो ये बनेगा बी। तो अब इसको लिखना कैसे है, पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद खुद लिखने की कोशिश करें, फिर ही उसके बाद आप आगे वीडियो को देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब जमा ई, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे। पहले हम लिखेंगे ब और फिर ई, तो ये बनेगा ब ई बी। ऐसे आगे देखिए यहाँ पे लिखा है ज ई, तो ये बनेगा जी। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से ज ई जी, ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा जी। उसके बाद है त जमा ई, तो ये बनेगा ती। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको इस तरीके से जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा ती। आगे देखिए आगे भी ती लिखा है लेकिन ये तों से है, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ती। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे लिखा है ज जमा ई, तो ये बनेगा जी, ठीक है। उसके बाद है ज जमा ई, तो ये बनेगा जी। यहाँ पे देखिए आप च ई, तो ये बनेगा जी। उसके बाद ग ई, तो ये बनेगा गी, ये गैंड से है। अगर आपने अलिफ पे लर्न नहीं किया तो पहले आप उसको लर्न कर लें, उसकी आवाज़ें लर्न कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे देखिए ख जमा ई, तो ये बनेगा खी। और आगे है फ जमा ई, तो ये बनेगा फी। और नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द जमा ई, तो ये बनेगा दी। उसके बाद काफ वाला क है क ई, तो ये बनेगा की, ठीक है। आगे देखिए ड ई, तो ये बनेगा डी, ऐसे हम इसको लिखेंगे। और आगे देखिए क ई की, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद ड़ ई, तो ये बनेगा ड़ी, तो इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे ड़ ई, तो ये बन गया ड़ी। उसके बाद है गी ग ई, तो ये बनेगा गी। आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स ई, तो ये बनेगा सी। उसके बाद ल ई, तो ये बनेगा ली। श ई, तो ये बनेगा शी। आगे यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे इस तरीके से म ई मी। और नीचे लिखा हुआ है स ई, ये सी बनेगा और आगे न ई नी बनेगा। तो इस वाले पेज में इतना ही था। आगे हम देखते हैं अभी आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर देखिए आप अ और ज, ये अज बनेगा, तो इसको लिख के दिया है आपको कैसे जुड़ेगा ये। उसके बाद आ और ज, ये बनेगा आज। उसके बाद अ ब, तो ये बनेगा अब। उसके बाद ब आ, तो ये बनेगा बा। फिर अ ज अज, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद है ज आ, तो ये बनेगा जा, ठीक है। और आगे देखिए ई स, तो ये बनेगा इस। इसको हम कैसे लिखेंगे, ई स, तो ये बनेगा इस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है स, यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है स, ये रहा स और आ, तो ये बनेगा सा। ऐसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उ न, उन है, तो इसको आपने ऐसे लिखना है और ऐसे करना है तो उन बन जाएगा। आगे देखिए आगे लिखा हुआ है न जमा आ, तो ये बनेगा ना, ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए अ ल, तो ये क्या बनेगा अल। ल आ, तो ल आधा आएगा और इसके साथ में जुड़ेगा आ, तो ये बनेगा ला। और यहाँ पर देखिए ई क, तो ये बनेगा इक, क्योंकि अलिफ के बाद जो भी अक्षर आएगा वो उसके साथ जुड़ेगा नहीं, वो उससे अलग लिखा जाएगा। उसके बाद क आ, तो ये का है, तो
का को हम ऐसे लिखते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर गा होगा तो इसके ऊपर थोड़ी सी एक लाइन और लगानी है आपने, तो ये गा बन जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने लिखा ये है का। और इसके बाद लिखा हुआ है द ओ, दो। तो ये दोनों पूरी शक्ल वाले हैं, तो पूरी शक्ल वाले आपस में जुड़ते नहीं हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, सिर्फ प्लस का निशान हटाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है लो, ठीक है, तो लो को हम ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद त ओ, तो है, तो तो को हम इस तरीके से लिखेंगे, जो को हम इस तरीके से लिखेंगे। और आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है को, ठीक है, तो को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद रो को हम ऐसे लिखेंगे, र ओ, रो। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ह, तो ह की आपको आधी शक्ल बताई थी कि ह की आधी शक्ल इस तरीके से होती है। तो अब इसी के ज़रिए हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये लिखा मैंने ह, और उसके बाद ई, तो ये बना ही। हा कैसे लिखेंगे, ये लिखा मैंने ह और ये आ, तो ये बन गया हा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है ह ए, हे, तो ह को हम ऐसे लिखेंगे और फिर लिखेंगे ए, ठीक है, तो ये बनेगा हे। के को हम ऐसे लिखेंगे, तो ये बनेगा के। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जुड़ते कैसे हैं। देखिए, जब भी कोई पूरी शक्ल वाला अक्षर आता है तो उसके बाद वाला अक्षर उससे अलग लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा ये देखिए अ, और ये लिखा ब। तो अलिफ आपको पता है पूरी शक्ल वाला होता है, तो जब भी पूरी शक्ल वाला अक्षर कोई आएगा तो वो अपने से आगे वाले अक्षर को आगे धकेल देगा, उसको धक्का देके आगे कर देगा, तो इसलिए वो उसको अपने साथ जुड़ने नहीं देगा। जैसे यहाँ पर है अलिफ पूरी शक्ल वाला है, इसने दूसरे अक्षर को अपने से आगे वाले अक्षर को धक्का देके आगे कर दिया, तो अपने साथ इसको जुड़ने नहीं दिया। अब इसको मैं उल्टा करके लिखूँ, ब जमा आ, तो अब ये जुड़ जाएगा, अब ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई पूरी शक्ल वाला अक्षर आता है तो उससे आगे वाला अक्षर उससे अलग लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी शक्ल वाला अक्षर है, तो इसने जो उससे अगले वाला अक्षर है उसको धक्का देके आगे कर दिया है और उसको अपने साथ जुड़ने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।